हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैंडी बायोलॉजी। हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले डाइजेशन होता किस चीज़ का है। डाइजेशन फूड का होता है। फूड को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। बहुत सारे लोग वाटर भूल जाते हैं मेंशन करना, लेकिन वाटर भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ही होता है। तो हाउ डू वी डिफाइन डाइजेशन? डाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो जब ब्रेक डाउन करता है सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो उसको डाइजेशन कहते हैं। कैसे करता है? थ्रू मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल जो प्रोसेसेस हमारे स्टमक या हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, केमिकल जो हार्मोन्स और जो जूसेस रिलीज। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव या एसोसिएटेड उससे जो ग्लैंड्स होते हैं। तो उसकी आउटलाइंस देख लेते हैं हम। एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या होता है? माउथ होता है, बकल कैविटी होती है, फेरिंक्स होता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, उसके बाद आता है एनस। और फूड का मूवमेंट भी इसी ऑर्डर में होता है इसमें। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी हम पढ़ेंगे 5 ये ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, बहुत पूछा जाता है ये, पैनक्रियाज और तो दिस इज द हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी है एलिमेंट्री कनाल की। इसमें इसको क्रॉस सेक्शनली काट के उसके लेयर्स के बारे में बताया गया है। पहली लेयर जो हम देख सकते हैं वो है सेरोसा। उसके बाद आती है मस्कुलरिस लेयर जो कि इनर और आउटर में डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि इसकी जो इनर लेयर होती है वो सर्कुलर होती है, तो इसको सर्कुलरिस बोलते हैं, और जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये आउटर और इनर लेयर के बीच में एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसको हम ऑर्बैक्स प्लेक्सस कहते हैं या मेंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। अब उसके बाद आता है म्यूकोसा, उसके बाद आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा का ही एक पार्ट होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, सो डू नॉट कंफ्यूज इट कि ये कोई अलग से है, ये भी इसी का एक पार्ट होता है। म्यूकोसा के बाद तो अंदर ल्यूमेन होता है। तो ये जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है, म्यूकोसा का पार्ट जो मस्कुलर है और जो म्यूकोसा अंदर की तरफ है, इनर म्यूकोसा, इसके बीच में एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसको सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मेसेंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेरोसा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, बनी होती है मीजोथीलियम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है। और ये अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में एब्सेंट होती है, ये बहुत पूछा जाता है। सेरोसा अपर पार्ट मोस्टली 1/3 में एब्सेंट होती है ईसोफेगस के। मस्कुलरिस लेयर बनी होती है स्मूथ मसल से, और इसको सबको पता है, इसको डिवाइड किया गया है इनर और आउटर में। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट है इसका कि स्टमक इज थिकेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक मसल लेयर विद सर्कुलर मसल लेयर। सर्कुलर मसल लेयर्स जो होती हैं स्टमक की हमारी, उसके साथ में ऑब्लिक मसल लेयर भी होती हैं, जिसकी वजह से स्टमक इतना मोटा या थिक होता है। सब म्यूकोसा इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड जो ग्लैंड्स होते हैं डुओडेनम के, वो हमें इसी लेयर में मिलते हैं। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हर साल पूछा जाता है मोस्टली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद होना चाहिए कि ग्लैंड्स जो डुओडेनम के होते हैं वो इसी लेयर। म्यूकोसा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये इनरमोस्ट होती है और इतनी सारी चीजें बनाती है हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लेयर फॉर्म करती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हम बेसिकली एनसीईआरटी से ये बाइट करके चल रहे हैं, बस थोड़े मोड़े पॉइंट्स इधर उधर से लिए हैं, मतलब एक्स्ट्रा टिडबिट्स लिए हैं जो कि पूछी जाती हैं कभी कभी एग्जाम्स में। तो ये सबसे पहले बनाती हैं रूगे, जो कि इरेगुलर फोल्ड्स होती है हमारे स्टमक में, और बनाती हैं विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ फोल्डिंग्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बनाती हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक में होते हैं, वो भी इसी लेयर से बने होते हैं, म्यूकोसा से ही बने होते हैं। और जो क्रिप्स ऑफ लिबिकुन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो भी हमारा म्यूकोसा ही बनाता है। अब हम थोड़ा सा इन दो प्लेक्सस के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी बकल कैविटी में आता है, उसी से हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है।
तो नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स को हम प्लेक्सस बोलते हैं। 2 तरह के प्लेक्सस हमारे एलिमेंट्री कनाल में होते हैं। ऑर्बैक्स प्लेक्सस जिसको हम मीएंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं, सबम्यूकोशल प्लेक्सस जिसको हम मेसेंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। ऑर्बैक्स प्लेक्सस जो कि प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मस्कुलरिस में और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में वो हेल्प करता है। सबम्यूकोशल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है मस्कुलर म्यूकोसा और म्यूकोसा में, और ये सीक्रेशन में थ्रू वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी हेल्प करता है। Thank you for watching this video. If you found it any helpful, please like, share and subscribe. Thank you and stay safe.